हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सबके सामने हाजिर हैं शिक्षा मनोविज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत। हमने कोशिश की है कि बुद्धि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको इसमें सम्मिलित किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा स्टर्न। अगला प्रश्न लेते हैं। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में या अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। यह कथन किसका है या किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टर्मन। अगला प्रश्न लेते हैं। व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न लेते हैं। बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य। अगला प्रश्न होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, जिसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार की। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि और तीसरा है गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि। इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न है। गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी इनके अनुसार भी 3 प्रकार की होती है। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। अगला प्रश्न है। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, एक सत्तात्मक सिद्धांत या फिर एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? याद रखिए, इसमें 3 प्रश्न बन रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा बिने, टर्मन और स्टर्न। तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हो वही टिक करिएगा। अगला प्रश्न है। बुद्धि का द्वितत्वीय या फिर द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है स्पीयरमैन। अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी स्पीयरमैन से ही संबंधित है। बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको याद रखना होगा कि द्विखंड और त्रिखंड सिद्धांत के प्रतिपादक एक ही हैं और वो है महोदय स्पीयरमैन। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। बुद्धि के असत्तात्मक या बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है थॉर्नडाइक। बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है। बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्स्टन एवं कैली ने। अगला प्रश्न लेते हैं। मनोवैज्ञानिक जी थॉमसन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? हमने यहाँ प्रश्न थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। मनोवैज्ञानिक जी थॉमसन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि का वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक बर्ट और वर्नन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि के क्रमिक महत्व का सिद्धांत। बुद्धि के क्रमिक महत्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न है। बुद्धि के सम्मिलित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के सम्मिलित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर जाएगा
गिलफोर्ड के साथ। अगला प्रश्न है, बुद्धि मापन के लिए संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण का निर्माण किसने किया? बुद्धि मापन के लिए संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण का निर्माण किसने किया? जिसका सही उत्तर होगा कैटिल। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया? जिसका सही उत्तर जाएगा वुंट के साथ, विलियम वुंट के साथ। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के संबंध में सबसे पहला और ठोस कदम उठाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न लेते हैं, बिने साइमन बुद्धि मापन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बिने साइमन बुद्धि मापन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जिसका सही उत्तर है बिने और साइमन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 2 भागों में। पहला है वैयक्तिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल किसका संशोधित रूप था? स्टैनफोर्ड बिने स्केल किसका संशोधित रूप था? तो सही उत्तर होगा विने साइमन स्केल का, जिसको सिरिलबर्ट और टर्मन द्वारा सुधार किया गया। कब किया गया? 1916 में। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण हेतु भाटिया बैटरी का निर्माण किसने किया? बुद्धि परीक्षण हेतु भाटिया बैटरी का निर्माण किसने किया? ये एक भारतीय हैं। इसका सही उत्तर है चंद्रमोहन भाटिया। तो अगला प्रश्न है, शाब्दिक समूह परीक्षा और प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षा का निर्माण किसने किया? शाब्दिक समूह परीक्षा और प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षा का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर जे मोरे द्वारा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लगभग सब लोग जानते होंगे। बुद्धि लब्धि बराबर होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला प्रश्न है, एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सही उत्तर है 90 से 110 के बीच। इसके संबंध में हम आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आप सब जान सकते हैं कि किस तरह के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जैसे प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से 200 के बीच होती है। प्रखर बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच होती है। उसी तरह से देखिए आप सामान्य बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। तो पूरे चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कम एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जैसा कि पिछले चार्ट में हमने आपको दिखाया था, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर लगभग 200 तक होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? बुद्धि लब्धि का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्मैन ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षा। यह 12 से 16 आयु के बालकों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, टर्मैन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा? तो इसका सही उत्तर जाएगा टर्मैन ने। टर्मैन ने मेरिल के साथ मिलकर सन 1937 और 1960 में स्टैनफोर्ड बिने स्केल में सुधार करके
उसे दोष मुक्त किया था? तो अगला प्रश्न हम लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर S.A. मोहसिन ने कौन सी बुद्धि परीक्षा का निर्माण किया है? डॉक्टर S.A. मोहसिन ने कौन सी बुद्धि परीक्षा का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाब्दिक बौद्धिक परीक्षा, जो कि 10 से 16 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।